अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 12.5। एग्जाम्पल करेंगे 12.5। A person 1.70 meter tall। A person 1.70 meter tall। एक बंदा है जो कि 1.70 मीटर टाल इज स्टैंडिंग खड़ा है 2.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा कैमरे के सामने। द कैमरा uses a convex lens। एक कन्वेक्स लेंस को इस्तेमाल करता है whose focal length जिसकी फोकल लेंथ is 0.05 मीटर। फाइंड मालूम कीजिए द इमेज डिस्टेंस फाइंड करना। एंड डिटरमन वेदर द इमेज इज रियल और वर्चुअल। एंड डिटरमन वेदर द इमेज इज रियल और वर्चुअल। तो हमने ये भी बताना है क्या इमेज वर्चुअल है या रियल है। सॉल्यूशन एग्जाम्पल क्या कहती है। अ पर्सन 1.70 मीटर टाल। एक आदमी है जो कि उसकी हाइट 1.70 मीटर है। स्टैंडिंग 2.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ कैमरा, यानी डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट जो कि पर्सन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पर्सन है, वो आदमी है। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द लेंस, इसे P से रिप्रेजेंट करवाते थे। यहाँ पे P हमारे पास है 2.5 मीटर। P इज इक्वल टू 2.5 मीटर। यह डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट यानी मैन जो कि आदमी खड़ा है, पर्सन है, एंड लेंस यहाँ पे कैमरे में यूज हो रहा। क्या बात कर रहा कि आदमी और कैमरे के दरमियान जो डिस्टेंस है वो P है, वो 2.5 मीटर है। यूज अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, और कन्वेक्स लेंस यूज कर रहा जिसकी फोकल लेंथ 0.05 मीटर। यह फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, कन्वेक्स लेंस जो कि कैमरे में यूज हुआ। फाइंड द इमेज डिस्टेंस फाइंड करनी है। इमेज डिस्टेंस फाइंड करनी यानी Q फाइंड करना। Q जो होता है ये डिस्टेंस होता है बिटवीन द इमेज एंड द लेंस और इमेज के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो Q होता है। P डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और लेंस के दरमियान होता है। यहाँ पे आदमी जो खड़ा है कैमरे के सामने, कैमरे और आदमी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2.5 मीटर है, यानी ऑब्जेक्ट और लेंस के दरमियान ये P है। F फोकल लेंथ दी हुई 0.05 मीटर। फाइंड क्या करना, इमेज डिस्टेंस यानी Q के आदमी की जो इमेज बनी, इमेज और कैमरे के दरमियान डिस्टेंस कितना है ये फाइंड करना। बाय यूजिंग अ लेंस इक्वेशन 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। दिस इज लेंस इक्वेशन। ये लेंस इक्वेशन है, इसको यूज करेंगे और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अब 1/f फोकल लेंथ है, गिवन है 0.05 इज इक्वल टू 1/p। P गिवन है 2.5 प्लस 1/q। अब
1/0.05, मैं इसका आंस लूंगा कैलकुलेटर को यूज करता हुआ। 1 डिवाइडेड बाई 0.05, जब मैंने इसका आंस लिया 1 को डिवाइड करवाया 0.05 पे, तो मेरे पास आंस आ गया 20 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2.5। 1 डिवाइडेड बाई 2.5, 1 को डिवाइड करवाया 2.5 पे, तो मेरे पास आंस आया 0.4 प्लस 1/q, यूं आ गया। अब 0.4 इधर प्लस का है, मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 20 माइनस 0.4, इधर 0.4 के साथ कोई भी साइन नहीं। जब किसी डिजिट के साथ या वेरिएबल के साथ कोई साइन ना हो तो अंडरस्टूड बात होती है प्लस का साइन है, यहाँ पे भी प्लस का साइन है, उधर लेके गया तो माइनस हो गया, इज इक्वल टू 1/q। अब 20 माइनस 0.4, 20 माइनस 0.4, आंस आ गया 19.6 इज इक्वल टू 1/q। 1/q इक्वल आया 19.6 के। फाइंड मैंने क्या करना, मैंने तो q की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड लेंस, लेंस और इमेज के दरमियान डिस्टेंस कितना है, तो ये 1/q है, मुझे 1/q नहीं चाहिए, मुझे q की वैल्यू चाहिए। तो क्या करूं, रेसिप्रोकल ले लूं, एक ही तरीका है, 1/q की वैल्यू गिवन है, फाइंड कर ली ये स्टेप करते हुए, मुझे तो q की वैल्यू चाहिए, तो क्या किया जाए, रेसिप्रोकल ले लें। जब रेसिप्रोकल मैं लूंगा तब मेरे पास q की वैल्यू आ जाएगी। अब 19.6 के डिनोमिनेटर में क्या है, कुछ भी नहीं, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ना हो, मैथ्स के अंदर ये अंडरस्टूड बात है कि उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है, अगर कोई नहीं है तो इसके डिनोमिनेटर में 1 है, हाँ लिखते नहीं, तो इसके डिनोमिनेटर में 1 है। अगर मैं राइट तरफ रेसिप्रोकल लूंगा तो लेफ्ट तरफ भी रेसिप्रोकल लिया जाएगा, यूं ही सॉल्व करते हैं। तो टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, दोनों तरफ रेसिप्रोकल लिया, जब रेसिप्रोकल लिया न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दूंगा और जो डिनोमिनेटर है इसे न्यूमरेटर बना दिया जाएगा। यही काम लेफ्ट साइड पे और यही राइट साइड पे, 1/, ये जो डिनोमिनेटर में 1 था न्यूमरेटर बन गया और न्यूमरेटर में 19.6 जो था ये डिनोमिनेटर में चला गया, इज इक्वल टू, जब लेफ्ट तरफ रेसिप्रोकल लिया तो राइट तरफ भी यही काम किया जाएगा। क्यों, जो डिनोमिनेटर में था न्यूमरेटर में चला गया, 1 न्यूमरेटर में था डिनोमिनेटर में आ गया, क्यों, वाई, वजह यही बनी कि रेसिप्रोकल लिया, जब रेसिप्रोकल लिया लेफ्ट साइड पे भी लिया तो राइट साइड पे भी ले लिया। अब 1 डिवाइडेड बाई 19.6, 1 डिवाइडेड बाई 19.6 इज इक्वल टू q/1। q के डिनोमिनेटर में 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, क्यों, अंडरस्टूड बात है, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं 1 है तो 1 नहीं लिखेंगे, ये q एज इट इज आ गया, 1 डिनोमिनेटर वाला खत्म हो गया, नहीं लिखना, क्यों, पता ही है जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो 1 तो है ही है। 1 डिवाइडेड बाई 19.6, अब 1 को डिवाइड करूंगा मैं 19.6 पे, 1 डिवाइडेड बाई 19.6, जब मैंने 1 को डिवाइड किया 19.6 पे तो मेरे पास आंसर आया 0.051 मीटर। दिस इंप्लाइज दैट q इज इक्वल टू 0.051 मीटर। ये मेरे पास आया है डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द लेंस, यानी कैमरा, ये आ गया इमेज डिस्टेंस, वो कितना है 0.05। अब मैं बुक से कंपेयर करूं तो बुक पे 0.05 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आया, दुरुस्त आया। फिर उसने कहा डिटरमन वेदर इज इमेज रियल और विर्चुअल, क्या ये इमेज रियल है या विर्चुअल है, ये बताना हमने कि ये इमेज कैसी है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आया है ये पॉजिटिव आया, कौन सा इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव है तो दाएं तरफ बन रही है, तो ये एक रियल इमेज होगी, दिस इज अ रियल इमेज, जो यहाँ पे इमेज बनेगी ये एक रियल इमेज होगी। सो अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द फिल्म एट द फोकल पॉइंट ऑफ अ लेंस, ये इमेज जो है रियल होगी, क्यों, वजह यही, क्यों पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है, यानी इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है, राइट तरफ इमेज जो है बनेगी, जब राइट तरफ बनेगी इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है तो ये एक रियल इमेज होगी। द इमेज इज रियल, द इमेज इज रियल, इमेज जो बनी रियल बनी। हमारा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल का आंसर बिल्कुल करेक्ट आया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ कनकेव लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। एक कनकेव लेंस है, पिछले केस में कैमरे में कन्वेक्स लेंस यूज हुआ था, यहाँ पे कनकेव लेंस है 12.6। अ कनकेव लेंस, अ कनकेव लेंस, एक कनकेव लेंस है, हैज़ फोकल लेंथ, हैज़ फोकल लेंथ ऑफ, जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। एट वट डिस्टेंस, एट वट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किस डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट है फ्रॉम द लेंस, फ्रॉम द लेंस, लेंस से be placed so that it form an image, it form an image, ये एक इमेज बनाएगा at 10 सेंटीमीटर, at 10 सेंटीमीटर from the lens, from the lens. Also find the magnification of the lens, also find magnification of lens, इस लेंस की मैग्निफिकेशन भी फाइंड कर कीजिए। सॉल्यूशन, ये न्यूमेरिकल क्या कहता, अ कनकेव लेंस, ये कनकेव लेंस है तो कनकेव लेंस की फोकल लेंथ का हमें इल्म है, अंडरस्टूड है, पढ़ लिया हमने डिटेल से कि जो कनकेव लेंस होता है इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, यानी कनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। नेगेटिव उसने दिया नहीं, लेकिन कनकेव लेंस है, कनकेव के लिए नेगेटिव होती, तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया। एट वट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, यानी ऑब्जेक्ट को किस फासले पे रखा जाएगा। जब ऑब्जेक्ट को किस फासले पे रखा जाएगा तो ये पूछ रहा है, तकाजा कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द लेंस, किससे रिप्रेजेंट करवाते हैं, पी से, ये फाइंड करना। सो दैट इट फॉर्म एन इमेज, ये एक इमेज बनाए एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी इमेज और लेंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द लेंस। तो किससे रिप्रेजेंट करवाते हैं, क्यू से। क्यू क्या होता है, ये इमेज डिस्टेंस होता है, और पी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है फ्रॉम द लेंस। पी जो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है फ्रॉम द लेंस, क्यू जो होता है ये इमेज डिस्टेंस होता है फ्रॉम द लेंस। द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द लेंस रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, क्यू से रिप्रेजेंट करवाते हैं कि जो इमेज और लेंस के दरमियान बनेगा। तो यही तो कह रहा, दैट फॉर्म एन इमेज, जो कि एक इमेज बनाए एट 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आ गया, ये क्यू है, एफ फोकल लेंथ गिवन है, पी नहीं मालूम फाइंड करना, तो बाय यूजिंग द लेंस इक्वेशन, बाय यूजिंग लेंस इक्वेशन, लेंस इक्वेशन को यूज करते हुए 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, यहाँ तक हो गया। p वाला फाइंड करना फैक्टर, तो 1/q इधर प्लस का, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 1/f माइनस 1/q इज इक्वल टू 1/p। 1/q इधर प्लस का था, मैं दूसरी तरफ ले गया, माइनस का हो गया। मैंने ये काम क्यों किया, क्योंकि फाइंड तो p की वैल्यू करनी, तो p वाले को इधर रहने दे, दूसरे वाले को ले जाएं ताकि p की वैल्यू फाइंड की जा सके। तो 1/f माइनस 1/q इज इक्वल टू 1/p, यहाँ तक हो गया। अब मैं ये वाली वैल्यूज पुट करूँगा यहाँ पे, 1/f माइनस 1/q इज इक्वल टू 1/p। 1/f फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर, -15, f की जगह पे -15 आ गया, फोकल लेंथ जो थी, माइनस 1/q, q क्या है, q है इमेज और लेंस के दरमियान डिस्टेंस। ये लेंस कौन सा है, अगर गौर से देखा जाए कनकेव लेंस,
कनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे पड़ा है, इमेज भी लेफ्ट साइड पे बनेगी। जब इमेज लेफ्ट साइड पे बने तो Q जो होता है नेगेटिव होता है, साइन कन्वेंशंस में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे Q की जगह पे जब 10 सेंटीमीटर पुट करेंगे तो 10 सेंटीमीटर नहीं बल्कि -10 सेंटीमीटर पुट करेंगे। -10 इज इक्वल टू 1/p। ये -10 मैंने क्यों पुट किया, वजह यही बनी कि नेगेटिव साइन क्यों आया वाई, वजह ये बनी कि Q जो है ये इमेज डिस्टेंस है फ्रॉम द, कहाँ से, लेंस से। ये वाला कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे लेट किया पड़ा है तो इमेज भी लेफ्ट साइड पे बनेगी, लेफ्ट साइड पे बनेगी। जब इमेज लेफ्ट साइड पे बने तो वहाँ पे जो डिस्टेंस होता है इमेज का नेगेटिव लिखा जाता है। ये साइन कन्वेंशंस में पढ़ा था, इसलिए इमेज का डिस्टेंस Q के साथ मैंने माइनस साइन लगाया। कनकेव लेंस में जिस तरफ ऑब्जेक्ट होता है उसी तरफ उसकी इमेज होती है। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे है तो उसकी इमेज भी लेफ्ट साइड पे होगी, इसलिए ये वाला आ गया। अब 1/, नेगेटिव साइन इसलिए आया 10 के साथ, माइनस जो था ऊपर चला गया, -1/15। अगर डिनोमिनेटर में माइनस है नोमिनेटर में लेके जा सकते हैं, नोमिनेटर को भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर पे इससे भी माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर माइनस आ गया। ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/p। -1/15, 1 को 15 पे मैं डिवाइड करूँगा, 1 डिवाइडेड बाई 15। जब 1 को 15 पे डिवाइड किया आंसर आया मेरे पास 0.0667, ये आंसर आया। माइनस का साइन है, नेगेटिव साइन तो आना ही आना, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10, इसका आंसर आता है 0.1 इज इक्वल टू 1/p। यहाँ तक हो गया। ये माइनस है, इधर साइन, इधर प्लस माइनस प्लस माइनस होता, 0.1 में से इसको माइनस कर देंगे, 0.1 माइनस 0.0667। जब किया माइनस तो आंसर आया 0.33, 0.0333 प्लस में आया इज इक्वल टू 1/p। अब 1/p का ये आंसर आया, मुझे तो p चाहिए, यानी p कौन सा, ये वाला जो कि ऑब्जेक्ट और लेंस के दरमियान डिस्टेंस है, ये तो 1/p आया। क्या किया जाए, पिछले एग्जाम्पल की तरह आप इसका ले लें रेसिप्रोकल। जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूँगा तो लेफ्ट तरफ भी रेसिप्रोकल, राइट तरफ भी रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड। इसके डिनोमिनेटर में क्या है, कुछ भी नहीं, यानी 1 है। इसका रेसिप्रोकल लेंगे, इधर भी रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल से मुराद न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो। इसका जब रेसिप्रोकल लिया 1 ऊपर चला गया, न्यूमरेटर बन गया। ये 0.033 ये जो था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया। यहाँ पे भी राइट तरफ भी यही काम करेंगे। 1/p है, p ऊपर चला गया, न्यूमरेटर बन गया, 1 नीचे आ गया डिनोमिनेटर। अब 1 डिवाइडेड बाई 0.0333, 1 डिवाइडेड बाई 0.33333। तो जब किया इसका आंसर आया 30 इज इक्वल टू p/1। बटे के नीचे 1 हो तो लिखते ही नहीं, डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते, 1 के अलावा अगर कोई और आएगा वो लिखा जाएगा, उसको सोल्व किया जाएगा। 1 तो लिखते ही नहीं, अंडरस्टूड बात है। जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, 1 है, अगर 1 है तो 1 नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 1 है, 1 नहीं लिखना, 30 आ गया। तो यूँ p जो आया ये 30 आया है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस वो 30 आ गया, ये वाला। आगे वो क्या कहता है, आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। लेंस की मैग्निफिकेशन भी फाइंड कीजिए। लेंस की मैग्निफिकेशन भी फाइंड करनी है तो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस m, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस को m से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका फार्मूला होता है मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इज इक्वल टू m इज इक्वल टू q/p। q/p, q क्या है, इमेज डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड लेंस। p क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस। q/p ये फार्मूला है, m इज इक्वल टू q, ये रहा 10/p, अभी फाइंड करके हटे 30। m इज इक्वल टू 10 1 10, 10 3 30, 1/3 आंसर आ गया। यानी मैग्निफिकेशन कितनी आई, 1/3 आई, 1/3। ये हमारे थे आज की एग्जाम्पल्स और
टॉपिक्स आज का। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।